चीजें टिकने नहीं देती, बिरादरी नहीं टिकने देती हमारी, कि हमारी बिरादरी का वोट बैंक ही बहुत ज्यादा है, थाने हमारे सारे मुती हैं, उसमें आपके गरीब को लताड़ते जाएं, जो मर्जी करें तो आपको कोई पूछने वाला ही नहीं। ये दुनिया है, 4 दिन की रात है, फिर अंधेरी रात है, 4 दिन की बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वो फरमाना ये चाहता कि बंदे इस खुमार को उतार, तू क्या है, इसको जरा एक लम्हे पे साइड पे रख, कब्र में आने से काबिल खुद इस दुनिया में उस खोट को दूर कर। तो अगर बंदे के ज़हन में ये बात जागुज़ी हो जाए और बंदे को समझ आ जाए कि वाकई ये काम था करने वाला जो मैं कर नहीं रहा, तो अब वो अर्ज करता बारी ताला फिर मेरे लिए क्या हुक्म है, कोई खोट दूर करने का कोई तरीका भी है? तो कुरान और हदीस में उसने खोट दूर करने के 3 तरीके बताए हैं। कितने तरीके? तो पहले जरा ये तो डिफाइन कर लें कि ये खोट होता क्या है। ऐसे ही मैं आगे ना बढ़ता जाऊं और बात खत्म हो जाए तो उस जुमले का मिसदाक ना गुफ्तगू बन जाए कि लैला मर्द था या औरत थी। तो वो पहले ये तो डिफाइन कर लें कि ये होता क्या खोट। तो मोटा सा एक जुमला है, अल्लाह से दूर दूर रह के जिंदगी गुजारना ये खोट है। नमाज ना पढ़ना खोट, हराम खाना खोट, सूद खोट, रिश्वत खोट, चरस शराब जुआ पीना पिलाना कारोबार करना सब खोट, करप्शन खोट, डकैतियाँ चोरियाँ, गली चौकों मोहल्लों में बैठ के एक दूसरे की इज्जतों को देखना, बरादरियाँ बगैर कसूर के तोड़ना, बगैर कसूर के लोगों को तलाक़ें बच्चियों को देना, ये सारा खोट है। यतीमों की ज़मीनों पे कब्ज़े करना, ये सारा क्या है? ये फॉर एग्जाम्पल 2-4 नाम लिए, उसके ऊपर आप डिपेंड करते चले जाएं, पूरी इमारत बन जाएगी गुनाहों की। तो ये सारा खोट है। तो अर्ज ये किया कि बारी तला ये दूर कैसे करना? फरमाया 3 तरीके हैं। पहले तरीके का नाम है तौबा। बोले जरा, तौबा। आज तक आप यही सुनते आए हैं कि तौबा से ही सारे काम होते हैं। आए जरा मैं आपको बताऊं कि नहीं, तौबा से आगे भी कुछ जहां है। तो पहला तरीका तौबा। तौबा से काम ना हुआ तो दूसरा तरीका सोहबत। सोहबत से काम ना हुआ तो तीसरा तरीका है वसीला। तौबा, सोहबत और वसीला, इन तीनों तरीकों में ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ये होता है कि आपकी मर्जी है, दिल करे ये कर लें, दिल करे ये कर लें, दिल करे तो ये ऑप्शन नहीं है। इसमें हिफ्ज़ मरातिब है। जैसे छत के ऊपर जाना हो तो सीढ़ियां होती हैं ना, तो अगर कोई डायरेक्ट 5वीं या 10वीं सीढ़ी पे पांव रखना चाहे तो वो नुकसान कर बैठेगा। 1 बाय 1 जाते हैं। तो इसमें भी हिफ्ज़ मरातिब है। उसने फरमाया बंदे तौबा कर, तेरा खोट दूर होगा तौबा से। और अगर 50 साल बंदा तौबा करता रहा और तौबा से काम ना हुआ तो मतलब ये होगा कि बंदे तेरी तौबा में जान ही नहीं, पावर ही नहीं, कुव्वत ही नहीं कि तेरा खोट दूर कर सके। अब आ तौबा से कोई ऊपर वाला दर्जा इस्तेमाल कर, वो है सोबत। यानी अगर 70 साल बंदा तौबा करता रहा और तौबा से काम नहीं हुआ तो मतलब ये होगा अब आ किसी मर्दे के अंदर की सोबत में बैठ, वो एक नजर करेगा, उस एक नजर की बरकत से वो खोट दूर हो जाएगा जो 50 साल तौबा से दूर नहीं हुआ। तो दूसरे तरीके का नाम सोहबत है। बोले क्या है? और अगर सोहबत से भी काम ना हुआ तो आखिरी फाइनल एक ही तरीका है, उसका नाम सैयद कायनात फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बाबा जान मकीन गुंबद खजरा का वसीला है। ये 3 तरीके। ये पूरी गुफ्तगू का खुलासा मैंने आपको सुना दिया है। तो यहाँ पे बात बड़ी इजी ख़त्म हो सकती है। अगर आप चाहते हैं इन तीनों पॉइंट्स पे को थोड़ी और बात कर दें तो फिर आप खुद डिमांड करें तो मैं आगे बयान करूँगा। फिर करूँ तो थोड़ा इन तीनों पॉइंट्स में बात कर लेते हैं। तो पहला तरीका क्या है? तौबा, दूसरा सोहबत, तीसरा वसीला।
अब तौबा पे जितनी बात फैलाना चाहो मैं फैला सकता हूं। आयात की आयात पढ़ी हैं, हदीस है। मेरे शेख की एक किताब है, बड़ी ज़ख़ीम किताब, उसका नाम ही ये है तौबा इस्तिग़फ़ार। आप लें, बड़ी डिटेल के साथ आपने उसमें लिखा है, मगर मैं कोई डिटेल में नहीं जा रहा। ऐसे 3-4 मिनट में तौबा का एक कंसेप्ट क्लियर कराना है। वो क्या, मैं इंतज़ामिया से भी चाहूँगा कि अगर आप पहले सुन लें, बात सुन लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए तो मैंने पूछा है कि आप अगर आप इजाज़त दें तो मैं आगे बढ़ूँ। तो पहली चीज़ है तौबा। तौबा के बारे में हमारे मुआशरे में एक वहम है। वहम ये है कि हम ये समझते हैं कि वो जो ज़मीन यतीम की मैंने कब्ज़े में किए हुए है ना, कर रखी है, वो भी मेरे पास ही रहे, और मैं साल में एक दफ़ा उम्रा कर रहा हूँ तो मेरी तौबा हो जाए। हम ये समझते हैं। हम ये समझते हैं कि बरादरी भी टूटी हुई है, चाचे मामे ताए खालाएँ फूफियाँ सब नाराज़ हैं, तो बस मैं रमज़ान आ रहा है तो तहज्जुद भी शुरू कर दूंगा, 5 नमाजें भी, तो अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। ये ना मुआफ़ी है ना तौबा है। और एक और वहम है, हम समझते हैं कि तौबा शायद किसी विर्द वजीफे का नाम है। वो लफ्ज़ पढ़ना है 1.25 लाख मरतबा तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें सुन लें। तौबा इस शय का नाम ही नहीं है कि अल्लाह की मखलूक का दम आपने नाक में कर रखा है और दूसरा आप कहें को विर्द वजीफा पढ़ूंगा तो मेरी तौबा हो जाएगी। ना, तौबा नाम ही शय का है। यही जुमला है जिसके लिए मैंने सारी तमहीद बांधी अभी तौबा की, वो ये तौबा नाम ही शय का है कि बंदा गुनाह छोड़ दे। क्या छोड़ दे? जुमला सादा सा है मगर इसकी गहराई में जाए। तौबा नाम ही शय का कि बंदा गुनाह छोड़े। वो जो मखलूक को दबा के रखा हुआ है ना, हम किसी को उठने नहीं देते। कोई सफेद कपड़े पहन के बेचारा गरीब का बच्चा गली में चल जाए तो हमें वो भाता नहीं है। नहीं 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 नहीं, तौबा नाम ही शय का है कि गुनाहों के रास्ते पे चलते चलते याक लाख जब उसका ख्याल आए तो बंदा वो रास्ता छोड़ के नेकी पे आ जाए। जिसका हक दबा रखा है वापस किया जाए। इस शय का नाम है तौबा। इसका नाम नहीं है कि 1.25 लाख मरतबा पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह 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 तौबा हो जाएगी। ना ना, वो तो एक लफ्ज है। लफ्ज का नूर भी तब मिलेगा जब इससे पीछे अमल हो। उसके बाद आप इस्तिगफार करें तो तौबा पे चमक उठती है। ये पहला, ये है तौबा। अब इस पे जितनी हदीस सुनाना चाहो मैं